जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। इन लोगों की कवायद ये थी। और सीबीआई कुछ दिन के बाद कहेगी कि इतने दिन तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई बहुत मजबूत सबूत हाथ नहीं लगे, और फिर मिट्टी पलीद करके उसको टोकरी में फेंक दिया जाएगा। इनकी कवायद इतने दिनों से ये चल रही थी। लेकिन सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके सारे कवायद पर पानी फेर दिया जब पहली बार सितंबर 15 और 16 2023 को हम लोगों ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया दिल्ली में। उसके बाद से इन लोगों के कान खड़े हो गए कि यह मामला यहां रुकने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं यह बात कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मुद्दे को वापस फोरफ्रंट पे ला दिया है, जिंदा कर दिया है। और एसएसआर वॉरियर के अथाह समर्थन ने इस मुद्दे को आज तक जिंदा किए हुए हैं। अब ये सोच रहे थे कि कोर्ट में हम जाएं ही नहीं, लेकिन कोर्ट में ये भागे भागे आए क्योंकि इनको डर है कल 31 जुलाई को अदालत नोटिस जारी कर सकती है, स्टेक होल्डर्स को बुला सकती है और अदालत यह भी पूछ सकती है कि साहब इनका जो प्रेयर है वो तो है ही, लेकिन सीबीआई को नोटिस जारी करके यह भी कह सकती है, पूछ सकती है, अगर सिंपल प्रेयर भी हमारे वकील ने डाल दिया, तो इंक्वायरी चल रही है आपके यहां, तो केस की सुनवाई हो रही है। जब आपकी इसी मुंबई हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और बाकी सैमुअल मिरांडा का लुकआउट नोटिस को जो क्वाश किया है, उसमें आप ही ने पूछा है कि आप साहब ये 4 साल होने को है, उस वक्त 3.5 साल हुआ था, आज से 6 महीने हो गए उसको, दिसंबर 2023 की बात है। तो 3.5 साल तक आपने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और कुछ तकनीकी खराबी मालूम है आपको, मुद्दे उठाएंगे तो रोका जाएगा, हैक भी किया जाएगा, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम वापस आपके सामने हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट सीबीआई को नोटिस जारी करते ये पूछ सकती है कि साहब ये जो प्रेयर है, ये तो प्रेयर में ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह रहे हैं, तो स्टेटस रिपोर्ट आप तो एक तो स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। दूसरी बात कि हमने खुद आपसे पूछा था जब हमने पॉज किया था जो नोटिस था, लुकआउट नोटिस, तो लुकआउट नोटिस जब पॉज कर रहे थे तब भी हमने आपसे पूछा था कि आपने रिया चक्रवर्ती और बाकी जो इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको आप कस्टडी में रख करके पूछताछ करना चाहते हैं, तो आपने उन्हें कस्टडी में लिया क्यों नहीं, उसका कारण क्या है? तो सीबीआई को भी अब जवाब देना पड़ेगा। हमने इसीलिए कहा था देर है अंधेर नहीं है। अब अगर ये जाएंगे इंटरवेंशन जिन्होंने मांगा है, तो ये गलती करेंगे। अपराधी कितना भी चतुर हो, हर तरह की चतुराई कर रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का इमेज बिल्डिंग करवा रहे हैं, अपना इमेज बिल्डिंग करवा रहे हैं, अलग अलग पत्रकारों को इन्होंने सुपारी दी है कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात करो, जो आकर के बोलते हैं उद्धव सर ऐसा है वैसा है। एक दो पत्रकार ने आकर के कहा कि वो तो सुसाइड ही है। बेशरम लोग हैं ये लोग। उन लोगों को भी अभी हाई कोर्ट से नोटिस दिलवाएंगे कि कैसे तुमने किसके इशारे पर यह शुरू करवाया। अब जब अदालत में ही लड़ाई हो रही है तो चिंता मत करिए, अभी तो हमने जनता की अदालत लगाई और अब अदालत में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। जनता की अदालत हमने लगा दी थी, जनता की अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है, यह भी ध्यान रहे। जनता की अदालत ने अपना निर्णय बड़ी मजबूती से सुनाया था और जनता की अदालत जिस प्रकार से पूरे देश भर में, पूरे देश का जन समर्थन मिला,
उसके बाद हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद यह सरकार जग जाएगी, लेकिन सरकार इतनी ढीठ है कि सब कुछ अपने नफे नुकसान के हिसाब से चलती है। और जब इनके ऊपर अब दबाव पड़ रहा है, जब ये चुनाव में इनकी दुर्गति हो रही है, जब इनका झूठ सामने आ रहा है, तब इनको लग रहा है। और ध्यान रहे, अगर सीबीआई से सवाल कोर्ट ने पूछा और सीबीआई कोई जवाब नहीं दे पाई, तो ये सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि आपके अधीन काम करने वाली एजेंसी को आपने 4 साल तक कुछ भी करने से रोक दिया। हालांकि एक बात आप लोग निश्चिंत रहिए कि जिस अदालत की बात मैं आपको दिखा रहा हूं, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत की बात, जरा वीडियो प्ले करते रहिए सिटीजन कोर्ट का। सिटीजन कोर्ट में ही हम लोगों ने कहा था कि कौन कौन गुनहगार है, और नाम लेकर के कहा था। छुपा के हमने सिटीजन कोर्ट नहीं लगाया था, और सारे एविडेंस के साथ कहा था, और यही एविडेंस हमने एसआईटी के सामने रखा है। एसआईटी को ये सारे एविडेंस हमने सुपुर्द कर दिए हैं, और जिस एविडेंस के बारे में नीतीश राणे बोल रहे हैं वो भी सुपुर्द कर दिए हैं। अरे भाई, दुनिया का कोई अदालत इतना साफ केस को अंडर द कारपेट डाल ही नहीं सकता, और अगर कोर्ट में डालने की कोशिश की तो ध्यान रहे, हम तो चीफ जस्टिस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जजों के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी है कोविड के दौरान। तो अगर अदालत में भी हमें उपयुक्त ये नहीं मिला, तो ध्यान रखिए, हम इसे सुप्रीम कोर्ट तक लाएंगे। लेकिन आपको सफलता मिल गई है। आपको सफलता कैसे मिली है? इसके पहले जो हियरिंग चल रही थी, उसमें जस्टिस रेवती मोइरे के कोर्ट में, वो कोर्ट किस प्रकार से किससे संबंधित है यह भी हमने एक्सपोज किया था। इसीलिए कल 31 जुलाई को जब चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश जब इस काम को सुनेंगे, और जस्टिस उपाध्याय उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनके बारे में जो हमें जानकारी है अभी तक, बहुत ही ऑनेस्ट न्याय के प्रहरी हैं। और मैं जस्टिस उपाध्याय से आज हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जस्टिस उपाध्याय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। सैकड़ों केस आपके जीवन में आए होंगे, लेकिन यह केस नजीर बनेगा, यह केस नजीर बनेगा कि बड़े बड़े पावरफुल के सामने अदालत ने अपनी ताकत दिखा दी। बड़े बड़े पैसे वाले खेत रह गए, अदालत ने अपनी ताकत दिखा दी। देश को पूरा भरोसा हो जाएगा न्याय की व्यवस्था में, इसलिए पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। मिलॉर्ड, ऐसा कोई भी पर्दा उठाने से मत चूकिएगा जिससे लोगों को न्याय मिल रहा हो, और कम से कम सुशांत के परिवार और सुशांत के प्रशंसक और दिशा के लाचार मां बाप को एक बेटी की मृत्यु का, उसके सदमे को कम से कम, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आपने दिशा के साथ न्याय कर दिया, उनके बूढ़े मां बाप कोमा से बाहर आ जाएंगे। पैरालाइज्ड हैं उनके फादर। और ये जो फ्रॉड रोहन रॉय है, जिसको सलमान एंड गैंग ने पहले भगाया, और उसी गैंग ने साल भर के बाद आकर के प्लांट करवाया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। साहब, सीबीआई के पास वो केस नहीं था। दूसरे दिन सीबीआई ने कहा कि मेरे पास तो केस ही नहीं है, वो केस तो एसआईटी के पास है। पूरा देश जज साहब
मिलॉर्ड आपकी तरफ देख रहा है। आप उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश में गंगा बहती है, जिस प्रदेश में जमुना बहता है। आपको गंगा और यमुना की सौगंध है मिलॉर्ड। इस केस को आप दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, और हम सबको यकीन है कि आप संवेदना में बहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मामला बेहद संवेदनशील है। आप इनकी ऐसी इंक्वायरी करवाइए जो देश के लिए नजीर बन जाए और आने वाली पीढ़ियां न्याय पर भरोसा करने लगी। मैं सुशांत और दिशा के परिवार के बिहाफ पे आपसे यह हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि कृपा करके आप कल न्याय की लाज रखिएगा। पहली बात, एक तो आपको यह मैटर सुनना है, सुनेंगे क्योंकि 12 नंबर पे आ गया है। दूसरी बात, जो हमारा प्रेयर है उसके प्रति संपूर्ण ईमानदारी से और संवेदनशील होकर के उस प्रेयर को सुनिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है मिलॉर्ड, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, ना किसी व्यक्ति का प्रेशर है, ना पैसे के लिए काम कर रहे हैं, किसी चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। एकमात्र एजेंडा है कि इस केस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, हमें न्याय को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे तो हर चीज तहकीकात कर सकते हैं, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तहकीकात कर सकते हैं। कोई एजेंडा नहीं, एक ही एजेंडा है, सुशांत और दिशा के परिवार को न्याय मिल जाए और देश को न्याय पर भरोसा हो जाए। बच्चा बच्चा जानता है मिलॉर्ड, बच्चा बच्चा इस देश का किस केस में क्या हुआ है। अभी मैं देख रहा भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।